फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं संचालन एक व्यवसाय है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संचालन है जो एक विज्ञान है और एक कला है, तो किस तरह से पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में। प्लीज़ जाके देखिएगा और अगर आपको पसंद आ रहे हैं वो वीडियोस तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो देखते हैं कि संचालन एक व्यवसाय है तो किस तरह से। पहले भी हमने ये टॉपिक देख लिया था कि संचालन एक व्यवसाय किस तरह से है। अगर हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन हमें उस व्यवसाय में उसका नॉलेज होना चाहिए, उस हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे। कहा है पहले तो हम व्यवसाय किसे कहते हैं उसका पूरा अर्थ देख लेते हैं कि व्यवसाय यानी कि क्या। तो किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उसका लाभ समस्त समाज को देना, और लाभ आप जो भी दे रहे हो तो उसके बदले में आप समाज के पास से उसकी फी वसूल करेंगे। तो जो भी प्रवृत्ति आप कर रहे हो उसको क्या कहेंगे हम? व्यवसाय। क्लियर? फिर से देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उसका लाभ समस्त समाज को दिया जाए और बदले में समाज के पास से फी ली जाए, तो उस प्रवृत्तियों को क्या कह रहे हैं हम? व्यवसाय कह रहे हैं। कोई भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान हो, कोई भी क्षेत्र यानी कि कोई भी अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो उसका पहले तो आप विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करोगे, उसका नॉलेज आप लोगे, उसके बाद आप उस नॉलेज का उपयोग करके समाज के लोगों को और नॉलेज प्रोवाइड करोगे। तो नॉलेज प्रोवाइड करने के बाद उसके बदले में आप उनके पास से क्या लोगे? फीस वसूल करोगे, फीस लोगे। तो जो भी प्रवृत्ति आप कर रहे हो वो क्या है? व्यवसाय है। यहाँ पे व्यवसाय का हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक डालेंगे, तो क्लिनिक डायरेक्टली वैसे नहीं डालेंगे, पहले तो MBBS या MD या BHMS ऐसी पदवी प्राप्त करेंगे, उसके बाद वो क्लिनिक डालेंगे और समाज के लोगों को जो भी प्रवृत्तियाँ यानी कि विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करके जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे उसके बदले में वो क्या लेंगे? फीस लेंगे। क्लियर? तो वो उनका व्यवसाय हो रहा है। उसके बाद है वकील भी उस तरह से अपनी पदवी प्राप्त करेंगे, यानी कि वकील के लिए पदवी कौन सी है? LLB। तो वो अपनी विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करके समाज के लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और उस हिसाब से अपनी फीस भी लेंगे। अगर आपको केस लड़ना है तो आप वकील के पास जा रहे हो अपना केस लेके, तो वकील उस हिसाब से आपको कहेगा भाई मैं आपके ये केस के इतने इतने पैसे लूंगा, यानी कि फीस लूंगा। तो वो क्या है? व्यवसाय है। उसके बाद है चार्टर्ड अकाउंट और है इंजीनियर। तो ये थे व्यवसाय के एग्जाम्पल्स। अब हम देखने वाले हैं लक्षण कौन कौन से है व्यवसाय के, जिसमें आपको पहला लक्षण दिया हुआ है कि विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हो तो उस व्यवसाय का आपके पास, उस बिजनेस का आपके पास नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उस नॉलेज के बिना आप अपना जो भी बिजनेस है, जो भी व्यवसाय है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर है तो अगर डॉक्टर को अपना क्लिनिक ओपन करना है तो उसके पास उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो वो नॉलेज कहाँ से लाएगा? MBBS या MD जैसी पदवी, जैसी डिग्रियां हासिल करके उसको उसके पास से उस व्यवसाय का नॉलेज आ जाएगा, उस हिसाब से वो चालू करेगा। फिर है वकील। तो वकील के पास भी कौन सी पदवी होनी चाहिए? LLB, फिर चार्टर्ड अकाउंट, फिर है इंजीनियर। तो जो भी जितने भी आप व्यवसाय चालू करोगे तो उसका आपके पास सिंपल सा लॉजिक है कि विशिष्ट ज्ञान होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद ही आप व्यवसाय चालू कर सकते हो। सेकंड है हमारा ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। कोई भी आप व्यवसाय करोगे और उस व्यवसाय को अगर आपने कंटिन्यू 5 साल या 10 साल किया तो 5 या 10 साल में आपके पास उस व्यवसाय का क्या आ जाएगा? एक्सपीरियंस आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा। तो अनुभव जितना आपके पास होगा उतने ही आपके ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्लियर? तीसरा है आपका व्यवसायिक मंडल। हर एक चीज की अगर आज हम देखें तो प्रवृत्तियां जो भी होती है तो उसका मंडल्स होते हैं। तो
तो संचालन के भी ऐसे बहुत सारे मंडल है जिनमें आज के टाइम में मैं अगर बात करूं तो भारत में संचालन यानी कि मैनेजमेंट का शिक्षण या प्रशिक्षण देने वाली संस्था भी कार्यरत है, जिसका नाम है IIM। पूरा नाम क्या है, एक मार्क्स में आ सकता है। IIM का फुल फॉर्म IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये पूरा IIM का नाम है, जो एक मार्क्स में आपको आ सकता है। तो IIM का कार्य क्या है? IIM है वो संचालन का शिक्षण और प्रशिक्षण देने की संस्था है, और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको आगे जाके मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जो भी प्रवृत्तियाँ करनी होती है, जो भी सीखना होता है, तो वो IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अपना एडमिशन्स करवाते हैं। फिर है हमारा आचार संहिता का पालन। कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आप पहले क्या बनाओगे, नियम जरूर बनाओगे, रूल्स जरूर बनाओगे, और उस नियम का पालन हो वो भी जरूरी है। तो संचालन में भी ऐसे होगा, आपने कोई संचालन किया हुआ है तो उस नियम के हिसाब से आपको संचालन करना है, नियम का पालन करके ही आपको संचालन करना है, नियम का उल्लंघन ना हो, ये काफ़ी जरूरी है। लास्ट पॉइंट है हमारा नैतिक दायित्व। तो ये कितने 5 लक्षण हैं। आगे के वीडियो में हम इन 5 लक्षणों को पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया कि क्या क्या लक्षण हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, संचालन एक व्यवसाय है तो किस तरह से। अब हम बात करेंगे ये 5 लक्षण के बारे में। तो अभी हम देखने वाले हैं संचालन के लक्षण। टॉपिक हमने आगे देख लिया है, अभी हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिटेल्स में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट से हमारा विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हो तो उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ आपके पास नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। कहा है व्यवसाय के प्रकार के अनुसार विशिष्ट ज्ञान जरूरी है। जैसे कि उदाहरण आपको दिया है वकील, तो उसके लिए LLB जरूरी है। डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के व्यवसाय के लिए MBBS MD की पदवी जरूरी है। फिर संचालन का अगर विशिष्ट ज्ञान चाहिए तो उसके लिए BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पदवी होनी जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट था कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो तो उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ आपके पास नॉलेज यानी कि विशिष्ट ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है हमारा ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं ज़्यादा टाइम तक 5 या 10 साल से, तो उस हिसाब से आपको उस व्यवसाय में अनुभव आ चुका होगा, एक्सपीरियंस आ चुका होगा। तो जितना आपके पास अनुभव होगा उस व्यवसाय का, उतना ही आपका ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। तीसरा है आपका व्यवसायिक मंडल। व्यवसाय में जिस तरह से अलग अलग मंडल होते हैं उस तरह से संचालन के भी कई क्षेत्र के मंडल है। यहाँ पे भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली एकमात्र कार्यरत संस्था जो है उसका नाम है IIM। पूरा फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊँ तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये एक मार्क्स में आपको आ सकता है कि IIM का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लिखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे कार्यरत है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये संस्था संचालन का नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारे 3 लक्षण देखे हमने, अभी हम देखने वाले हैं बाकी के 2 लक्षण। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं व्यवसाय का चौथा लक्षण, आचार संहिता का पालन, जिसमें कहा है प्रत्येक व्यावसायिक मंडल अपने व्यवसाय के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सदस्यों को उसका पालन करना अनिवार्य है। यानी कि प्रत्येक व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे अगर कोई सदस्य कार्य कर रहा है आपके व्यवसाय में, तो उस सदस्य के लिए आप कुछ नियम बनाते हो। उस नियम के पालन करके वो सदस्य आपके व्यवसाय में कार्य करेगा। अगर कोई नियम का वो उल्लंघन कर रहा है तो उस हिसाब से आप उसको दंड दे सकते हो। तो कहा है कि अगर आपने कोई व्यवसाय के सदस्यों के लिए कोई भी नियम बनाए हैं तो उस नियमों का, उस आचार संहिता का पालन करना जरूरी है, अनिवार्य है। फिर है नैतिक दायित्व। आमतौर पे कोई भी कार्य अगर आप सौंप रहे हो कोई व्यक्ति को और उस कार्य के प्रति जवाबदारी अगर आप दे रहे हो, तो उस व्यक्ति को पता है कि भाई मुझे इस कार्य की जवाबदारी दी है तो मैं ठीक से ये कार्य करूँगा। क्यों?
क्योंकि उसको पता है कि मुझे जो जवाबदारी दी है तो उस जवाबदारी को मुझे पूरा करना है। यानी कि अगर नैतिक दायित्व तो आपने दे दिया है संचालन में या फिर व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति को, तो उस नैतिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी जवाबदारी पूरी करेगा, अपना कार्य सही ढंग से पूरा करेगा। नैतिक दायित्व होने से क्या होगा, व्यक्ति है वो अपने कार्य के प्रति कैसा रहेगा, निष्ठावान रहेगा, यानी कि कार्य है वो ठीक से करेगा। फिर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंट क्या कर रहे हैं, अपने व्यवसाय में मुंह वकील की जानकारी प्रकट न करना और वफादार रहना। यानी कि कोई भी जो भी डेटा है तो वो डेटा वो किसी को नहीं कहेंगे, वहाँ पे उनके तक ही रखेंगे और वो जानकारी किसी को ना देखे, वो अपनी वफादारी वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कोई भी कार्य है जहाँ पे आपने कोई भी व्यक्ति को जवाबदारी सौंपी हुई है, नैतिक दायित्व सौंपा हुआ है, तो उस नैतिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति अपनी जवाबदारी पूरी करेगा। तो ये थे हमारे 5 लक्षण व्यवसाय के जो आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो आपको लिखना है, काफ़ी सिंपल है। अभी हम आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं संचालन के कौन कौन से स्तर है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक किए बिना और वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाइए। आगे हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको हमें सपोर्ट करना है। सो गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ।